लॉगरिथम का डिफिनीशन क्या है? x इज द लॉगरिथम ऑफ n टू द बेस a if a to the power x equal to n where a should be greater than 0 but not equal to 1। ये है लॉगरिथम का डिफिनीशन। क्या लिख रहे हैं? n का लॉगरिथम x होगा टू द बेस a पर। कब? जब बेस या तो 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा तो होना चाहिए लेकिन 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इसलिए जब भी लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ वगैरह पढ़ेंगे, दो केस आएगा। पहला केस यदि बेस 0 और 1 के बीच हो, सेकंड यदि बेस 1 से बड़ा हो। क्लियर? तो ये लॉगरिथम का डिफिनेशन हुआ। इसको इस प्रकार से भी याद रखो या दूसरे टाइप से याद रखो। इफ a to the power x equal to n, a to the power x equal to n, then log n इक्वल टू ये पावर x। ये बेस को छोटा सा यहां लिखना, ऐसा नहीं कि यहां पर बड़ा लिख देना लगे a to the power n, वो a to the power n नहीं है, छोटा सा इंडिकेशन देना। तो ये है where बेस जो है शुड बी ग्रेटर देन बट नॉट इक्वल टू 1। ये इस प्रकार से भी डिफाइन किया जा सकता है। तो ये हुआ अरिथमेटिक फॉर्म, ये हुआ लॉगरिथमिक फॉर्म। अब तुम सीखो अरिथमेटिक को लॉगरिथमिक में और लॉगरिथमिक को अरिथमेटिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सामने देखो, जो राइट साइड है उसमें लॉग लग गया है, जो पावर है वह इक्वल टू हो गया है, और जो बेस है वह छोटा सा लिखा जाता है। क्लियर? जैसे गौर करो, हम तुमको देते हैं 3 to the power 4 इक्वल टू 81 होता है, 9 to the power 2 इक्वल टू 81, √3 to the power 8 इक्वल टू 81, 81 to the power 1 इक्वल टू 81। गौर करते हो कि नहीं? ये सभी अरिथमेटिक है। अब इसको लॉगरिथमिक में कैसे लिखोगे वो देखना। लॉग 81 इक्वल टू 4 यहां पर लिखो। अभी अब तुमको बेस नहीं लिख रहे हैं, बेस का इंपॉर्टेंस के लिए अभी हम नहीं लिख रहे हैं। अब यहां लिखोगे log 81 इक्वल टू 2, यहां लिखोगे log 81 इक्वल टू 8, यहां लिखोगे log 81 इक्वल टू 1। क्या ये पॉसिबल कभी है एक ही वैल्यू का लॉगरिथम निकाला जाए और अनेक वैल्यू आ जाए? ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल कब होगा? यह पॉसिबल तभी होगा 81 का लॉगरिथम 4 तब होगा जब बेस 3 होगा। देखो छोटा सा लिखते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं लिखना है, छोटा सा। 81 का log 2 कब होगा? जब बेस 9 होगा। 81 का log 8 कब होगा? जब बेस √3 होगा। और 81 का log 1 कब होगा? जब बेस 81 होगा। तो बेस का बहुत ही इंपॉर्टेंस है। क्लियर? अगर बेस अगर नहीं लिखा जाएगा तो उसका मीनिंग नहीं होता। हम एज ए डिफॉल्ट लोग क्या करते हैं, अलजेब्रा वगैरह में बेस 10 मान लेते हैं, बेस 10 होता है। लॉग का टेबल जो मार्केट में मिलेगा, लॉगरिथम का टेबल और एंटी लॉग का टेबल, वो सभी बेस 10 पर है। और बेस 10 पर जो बेस्ड लॉगरिथम होता है दैट इज कॉल्ड कॉमन लॉगरिथम। और अगर बेस ई पर डिपेंड करेगा तो उसको बोलेंगे नेपेरियन लॉगरिथम। हम लोग कैलकुलस वगैरह में जब भी जाते हैं तो लॉग एक्स का जो डिफरेंशिएशन 1/x पढ़े हुए हो वो नेपेरियन लॉगरिथम है, उसको लॉन कहते हैं। वो सब धीरे धीरे लिख रहे हैं। तो बेस का इंपॉर्टेंस समझ में आ गया है कि नहीं? अब आइए, लॉग 2 टाइप का होगा, है कि नहीं? फर्स्ट होगा कॉमन लॉगरिथम। इसमें क्या होगा? बेस 10 होगा, सभी 10 पर बेस्ड है। जैसे गौर करोगे 10 to the power 0.3010 इक्वल टू 2 होता है।
समझ गए? इसीलिए बोला जाता है log 2 का वैल्यू 0.3010। लॉग टेबल में देखोगे ना 2 का लॉगरिथम तो यही आएगा। यहाँ बेस नहीं लिखे हैं, एज ए डिफॉल्ट कॉमन लॉगरिथम में बेस 10 माना जाता है। क्लियर है कि नहीं? ये कॉमन लॉगरिथम हुआ। सेकेंड हुआ तुमको नेपेरियन लॉगरिथम। कॉमन लॉगरिथम बेस 10 पर बेस्ड है और नेपेरियन लॉगरिथम बेस ई पर है कि नहीं? कहीं भी लिखेगा log n टू द बेस ई। समझ गए? तो ये हो गया नेपेरियन लॉगरिथम। इसको ऐसे भी बोला जाता है ln ln n। पर क्या पढ़ोगे? LAUN ln n, ln x, ln n, ln y। क्लियर है कि नहीं? ऐसी ln x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। क्लियर है कि नहीं? तो नेपेरियन लॉग। अब ई का मतलब क्या होता है वो जानो। ये यूलर के नाम पर इसको रिगार्ड में दिया गया है। ई का 1 + 1 अपॉन फैक्टोरियल 1, 1 स्क्वायर फैक्टोरियल 2, 1 क्यूब फैक्टोरियल 3 डॉट डॉट टू इन्फिनिटी तक चलता है। ये जो एक्सपेंशन जो देख रहे हो इसी को शॉर्ट में बोला जाता है ई। और इसको अगर सॉल्व करोगे ना तो ये 1 + 1 2 से ये बड़ा होगा, लेकिन ये 3 से छोटा होता है। इसको भी याद रखो। ई का वैल्यू 2 और 3 के बीच होता है। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू अगर बोला जाएगा तो 2.7182 अप्रॉक्स ई का वैल्यू होता है। एक्सपोनेंशियल बोलते हैं इसको। अगर मान लो यहाँ पर यह भी जान लो e⁻ x यदि हो तो देखो यहाँ 1 है, यहाँ 1 लिख रहे हो। जब x होगा तो क्या लिखोगे? 1 + x बाई फैक्टोरियल 1 तो 1 होता है, तो प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 डॉट डॉट टू इन्फिनिटी। यदि यहीं पर e⁻−x हो जाए तो अल्टरनेट साइन कर देना। तो ये भी जरूरत है तुमको नॉलेज हासिल करने का। ई अब इसी ई के विषय में नेपेरियन लॉगरिथम लॉग बेस ई लगाया है कि नहीं? तो ये 2 टाइप का लॉगरिथम पर है। लॉग टेबल बार बार बोल रहे हैं, लॉग टेबल जो कहीं पर अवेलेबल है किसी बुक के पीछे में या मार्केट में, वह को बेस 10 पर बेस्ड है, कॉमन लॉगरिथम का है। तब बात आती है जब कॉमन लॉगरिथम का है तो जब मान लो नेपेरियन लॉगरिथम होगा तो उसका लॉग कैसे निकालोगे? तो उस लॉग के लिए कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़े। तो प्रॉपर्टीज में देखोगे हम लोग कुछ लॉग का इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है तो बहुत, लेकिन जो जरूरत है वो हम बतला देते हैं। फर्स्ट आओ, फर्स्ट ये जानो लॉग। अब देखो हम बेस ए लेकर के चल रहे हैं। क्लियर? क्यों लेके चल रहे हैं? क्योंकि हम फॉर्मूला लिख रहे हैं। ये फॉर्मूला में हम बेस ए लिख दिए, इसका मतलब यह फॉर्मूला कॉमन लॉगरिथम में भी अप्लाई हो जाएगा और नेपेरियन लॉगरिथम में भी अप्लाई हो जाएगा। अगर मान लो 2 टर्म मल्टीप्लाई हो और आप अगर लॉग लगाते हैं, है कि नहीं? तो रूल है दोनों को अलग अलग लॉग लगाकर आप प्लस कर सकते हैं। ये फर्स्ट फार्मूला है जो जनरली याद रखना पड़ता है। मल्टीप्लाई अगर होगा तो सभी में अलग अलग लॉग लगा करके प्लस करते हैं। एक इसको प्रूफ करके दिखला देते हैं, उसी प्रकार से प्रत्येक को प्रूफ होता है। इसका प्रूफ तुम सीख लोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। प्रूफ कैसे होता है? किसी भी लॉगरिथम के फॉर्मूला को प्रूफ करने के लिए उसको अरिथमेटिक फॉर्म में लाना पड़ता है और अरिथमेटिक फॉर्म में लाकर उसको जो भी है अब ये आगे सॉल्व करने के बाद फिर उसको लॉगरिथम में कन्वर्ट करते हैं। तो इसको प्रूफ करने के लिए देखो क्या करते हैं, लिखते हैं लेट लॉग, ये लॉग m = x टू द बेस a। हम x को हम log m टू द बेस a को x मान लिए। अब बोलो यहां पर आओ, log 81 टू द बेस 3 को 4 माने हैं तो कैसे लिखते हो अरिथमेटिक में? 3 टू द पावर 4 = 81। तो वहां कैसे लिखोगे? a टू द पावर x = m। अरिथमेटिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए। फिर सेकंड को मान लो log n टू द बेस = y, देयरफॉर a टू द पावर y = n। अरिथमेटिक फॉर्म।
अब यहाँ पर दोनों को क्या किया गया है, मल्टीप्लाई किया गया है, हम भी इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो m इंटू एन इक्वल टू ए टू द पावर x इंटू ए टू द पावर y। ये बचपन में पढ़े होगे, बेस जब सेम होता है मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड हो जाता है, पढ़ा है ना। m इंटू एन इक्वल टू ए टू द पावर x प्लस वाई। इसको इसी प्रकार से हम अरेंज करके लिखते हैं ताकि तुम समझ जाओगे। a टू द पावर x प्लस वाई इक्वल टू m इंटू एन। अब देखो ये इस टाइप से आ गया है ना। 3 टू द पावर 4 इक्वल टू 81। तो क्या लिखे हो log 81, जो राइट साइड है उसको log लगाते हो, log 81, और जो पावर है उसको इक्वल में करते हो, और जो बेस है उसको छोटा सा लिखते हो। तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्या लिखोगे, बोलो log m इंटू एन इक्वल टू पावर x प्लस वाई टू द बेस a। अब आइए यहाँ पर देयरफॉर log m इंटू एन टू द बेस a इक्वल टू, अब x और y का वैल्यू वापस चले जाओ, वापस जाओगे तो क्या लिखोगे log m टू द बेस a प्लस y का वैल्यू log n टू द बेस a। ये इस प्रकार से प्रूव्ड हो जाता है, समझ में आ गए कि नहीं। अब इसके बाद और सब फॉर्मूला है उसको हम लिखते हैं, पहले इसको लिखिए, फॉर्मूला कुछ लिख देते हैं तुम। पहला क्या पढ़े, log m इंटू एन टू द बेस a इज इक्वल टू log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a। सेकेंड फॉर्मूला काफी जान पहचान होगा, m बाई n होता है नहीं, तो log m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a। मल्टीप्लिकेशन में प्लस हो जाता है और डिवीजन में माइनस हो जाता है। तीसरा फॉर्मूला पढ़े होगे log m टू द पावर n टू द बेस a, पावर जो होता है वो आगे चला जाता है, log m टू द बेस a। फोर्थ फॉर्मूला, ये तीन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ गौर करोगे log 1 का वैल्यू 0 होता है, बेस कुछ भी हो, क्यों, बेस कुछ भी होगा, अगर इसको अरिथमेटिक में कन्वर्ट करो तो ध्यान देना a टू द पावर 0 इक्वल टू 1 होता है कि नहीं। अब a के जगह पर कुछ भी बेस होगा उस पर पावर 0 दोगे तो 1 होगा, इसलिए ऑलवेज याद रखो ये बेस कुछ भी हो, या तो कॉमन लॉगरिथम बेस 10 हो या नेपेरियन लॉगरिथम बेस e हो, 1 का लॉगरिथम ऑलवेज 0 होता है। बिना बेस का भी लिख सकते हैं। ये 5, ये जो बोले लॉग का बेस का इंपॉर्टेंस बतलाए, तो बेस को तो लिखेंगे हम लोग, है कि नहीं। तो चलिए अब आइए, मान लो log a टू द बेस a 1 होता है, यानी अभी कुछ देर पहले देखे थे 81 का log 1 होता है टू द बेस 81। गौर करो a टू द पावर 1 इक्वल टू a होता है, इसलिए जब दोनों सेम हो तो आंसर 1 होता है, इसलिए ln e का भी वैल्यू 1 होता है। या ऐसे भी लिखता है log e टू द बेस e इक्वल टू 1 होता है। जनरल बुक में ln नहीं मिलेगा, दिखलाई देगा तुमको log, है कि नहीं, लेकिन बेस नहीं लिखा रहेगा तो अब कहा मजबूरन में कहना पड़ता है कि कैलकुलस जब पढ़िएगा तो एज ए डिफॉल्ट बेस ई समझिए, अलजेब्रा जब पढ़िएगा तो एज ए डिफॉल्ट बेस 10 समझिए, लिखा हुआ नहीं मिलेगा तुमको। अब आओ फॉर्मूला नंबर 6, बहुत इंपॉर्टेंट है, बेस इंटरचेंज फॉर्मूला। देखो यहां पर क्या देखे, log b का लॉगरिथम निकाल रहे हैं a बेस पर। अब यदि a को यहां कर दोगे अब b को यहां कर दोगे तो ये इन्वर्स हो जाएगा, पलट जाएगा, ये हो जाएगा 1 बाय log a टू द बेस b। समझ में आई कि नहीं। जैसे ही बेस दोनों को इंटरचेंज कर दोगे ऊपर से नीचे हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या होगा, log b टू द बेस a और log a टू द बेस b का वैल्यू 1 होता है। याद रखना जब दोनों उल्टा सीधा हो तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 हो जाता है। फॉर्मूला नंबर 7, अब है बेस चेंज फॉर्मूला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि लॉग टेबल जो हम लोग देखते हैं बुक के पीछे मिलेगा या मार्केट में मिलेगा, वो सभी लॉग टेबल कॉमन लॉग पर बेस्ड है, यानी लॉग बेस 10 पर है। जबकि अगर मान लो बेस
2 पर निकालना हो, बेस ई पर निकालना हो, तो फिर कैसे निकालोगे? तो बेस चेंज की जरूरत होती है। ये फॉर्मूला क्या कहता है, देखो, n का लॉगरिथम a बेस पर। अब हमको जरूरत है n का लॉगरिथम b बेस पर निकालना। तो हम तो अपने मन से न बेस भी लिख दिए। तो नियम क्या है, जो आप नया जो बेस तैयार किए उसका लॉग पहले वाले बेस पर निकाल के मल्टीप्लाई कीजिए। यह भी अपने आप में एक फॉर्मूला है, ओरिजिनल फॉर्मूला ये है। अब यहाँ पर क्या देखें, ये अदला बदली जब होता है तो ये नीचे चला जाता है, इसीलिए इसका एक फॉर्मूला जो याद रखोगे, कैसे सो याद रखोगे, देखो हम नया बेस कुछ भी लाए, सपोज करो b, तो b बेस पर n का भी लॉग निकाल दो और b बेस पर a का भी लॉग निकाल के डिवाइड कर दो, तो ये आराम से हो जाएगा। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब हम लोग दो प्रकार का लॉग पढ़े, कॉमन और नेपेरियन लॉगरिथम। तो नेपेरियन मान लो ln ln x इसको पढ़ा जाता है, ln x बोलो या log x टू द बेस e। अब बेस ई पर तो टेबल है नहीं, बेस 10 पर है, तो फिर इसको बेस 10 पर कैसे लाओगे? इसी फॉर्मूला से x का लॉग 10 बेस पर और e का लॉग 10 बेस पर। क्लियर? log x इक्वल टू log x टू द बेस e इक्वल टू log x टू द बेस 10। अब देखो e का वैल्यू पढ़ा है 2.7182, अगर लॉग टेबल में 2.7182 का वैल्यू निकालोगे तो इसका वैल्यू आता है 0.4343। ये याद भी रखो। अब आगे देखिए, log x टू द बेस ई 1/, इतना का वैल्यू होता है 2.3026 इंटू लॉग x टू द बेस 10। इसको हमेशा याद रखो, खास के केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल में, है कि नहीं? क्या यह याद रखोगे? अगर बेस ई पर, क्योंकि कोई भी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जनरली जहां पर भी लॉग देखेंगे वो लॉन होता है, हकीकत में बेस ई होता है। और वहां पर कैसे मालूम करोगे? तो जनरल लॉग टेबल से x का लॉग निकाल लोगे और ये एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर दोगे तो लॉन का वैल्यू निकल जाएगा। इसलिए इसको याद रखिए, ln x बराबर 2.3026 इंटू लॉग x। लॉन लिखे तो अपने आप बेस ही हो गया, अब लॉग लिखे तो खुद ब खुद ये बेस 10 हो गया। जैसे देखो, मान लो तुमको निकालना होगा ln 2 का वैल्यू निकालिए, ln 2 का, तो कैसे मालूम करोगे? 2.3026 इंटू लॉग 2। अब 2.3026 log 2 का वैल्यू टेबल से निकालो, टेबल से मालूम करोगे तो 0.30103 तक 5 फिगर में इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ln 2 का वैल्यू निकल जाएगा। फॉर्मूला नंबर 8 देखो, फॉर्मूला नंबर 8 तुमको मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन में और डिफरेंशिएशन में जरूरत पड़ेगा। वो क्या है फॉर्मूला, उसको देखो, a टू द पावर log n टू द बेस a इक्वल टू n होता है। इसको तुम याद रखना हमेशा। देखो लॉग का भी बेस a है और मेन बेस भी a है, दोनों जब सेम हो तो कैंसिल होकर n के बराबर आ जाता है। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला नंबर 9, फॉर्मूला नंबर 9 देखो, फॉर्मूला नंबर 9 में क्या है? इनइक्वालिटी ऑफ लॉगरिथम। लॉग का इनइक्वालिटी में गौर करोगे, ये log x टू द बेस a इज ग्रेटर देन log y टू द बेस a, देन क्या होगा? समझ गए इनइक्वालिटी? अब तो गौर करो, हम तुमको लॉग का डेफिनेशन बतलाए थे कि बेस जो होता है a इज ग्रेटर देन 0 बट नॉट इक्वल टू 1, लिखलाया था, है नहीं? बेस जो है वह 0 से हमेशा बड़ा होना चाहिए और 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो दो केस तैयार हो जाता है। यदि बेस 0, और यही बतलाए थे,
यहाँ पर मान लो ये बतलाए थे, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, ये प्लस इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी। तो हम बोले थे लॉग के डिफिनीशन में यह जो बेस है वह ऑलवेज 0 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन 1 छोड़ के। तो दो केस नहीं होगा, यदि बेस 0 1 के बीच होगा तो क्या होगा, और यदि बेस 1 से बड़ा होगा तो क्या होगा। इसलिए यहाँ दो फॉर्मूला हो जाएगा। पहला फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पर x बड़ा y छोटा, log x टू द बेस a इज ग्रेटर देन log y टू द बेस a हो, तो हम x बड़ा और y छोटा कर देंगे कब, जब a का वैल्यू 1 से बड़ा होगा, और x छोटा हो जाएगा, y बड़ा हो जाएगा कब, जब a का वैल्यू 0 और 1 के बीच होगा तब। तो ये हुआ इनइक्वालिटी ऑफ लॉगरिथम। तो इतना फॉर्मूला, कम से कम इतना तो फॉर्मूला याद रखना होगा मैथमेटिक्स में, इसको याद कीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेशन में भी इसका काम आता है। चलो उतारना है तो उतारो।